तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इस बार इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास रहने वाली है। टोटल हम आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जो आपके 15 क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान से रहने वाले हैं और 15 ही क्वेश्चंस आपके सामान्य विज्ञान से रहने वाला है, यानी कि जीके एंड जीएस का सेशन रहने वाला है। तो आप इस कंप्लीट सेशन को देखें। डेली आपको वीडियोस मिलती हैं, आप डेली देखा करें ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में भी शामिल हो जाइए, वो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला है कि पहला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। साथियों, जीके के पहले भाग का जीके के में पहला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे तांबा, चांदी, टिन या फिर लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? तो देखिए साथियों, सैंधव सभ्यता के लोग तांबे से थे, चांदी से थे, टिन से भी थे, लेकिन लोहा, ठीक है, लोहे से कोई उनका जो परिचित था वो नहीं था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, इनमें से कोई नहीं। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। मार्को पोलो रहने वाला था इटली का। कहाँ का था? इटली का रहने वाला था, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से शुरू हुई। ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब से शुरू हुई। तो महिलाएं कब से भागीदारी रूप में रहने लगी किसमें? ओलंपिक खेल में। तो महिलाओं की जो भागीदारी शुरू हुई है तो कब से हुई है? तो वो 1900 ईस्वी से हुई। कब? सन 1900, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का, शांति का, विरोध का? बताओ भाई, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो उल्टा झंडा है एक संकट का प्रतीक है। किसका है? अगर झंडा उल्टा हो जाता है तो वो संकट का प्रतीक होता है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि यहाँ पे मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इमुक कहलाता है, मैंगोट कहलाता है, टेडपोल कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है। मक्खी का लार्वा, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है साथियों? मैंगोट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है। उत्तर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि भारत का मसाले का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? किस शहर को या फिर किस राज्य को भारत का मसाले का बगीचा के नाम से जानते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बिल्कुल केरल, ठीक है। केरल हो जाएगा राइट ऑप्शन। केरल को क्या कहते हैं? केरल को कहते हैं भारत में मसाले का बगीचा। मसाले का बगीचा कहते हैं केरल को। क्लियर है? अगला सवाल, जापान की राजधानी बताओ। यह राजधानी है, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस फिक्स बता देता हूँ। राजधानी है, ठीक है, किसी भी देश की हो सकती है और भारत के किसी भी राज्य की हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन राजधानी से फिक्स है। दूसरा क्वेश्चन है खेल से फिक्स है, ठीक है, आना ही आना है। तीसरा क्वेश्चन है जो फिक्स है वो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुख्यमंत्री, सीएम एंड या फिर गवर्नर यानी कि राज्यपाल, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ से फिक्स आना है, यानी कि परफेक्ट है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो भी आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपको याद कर लेना है। जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो, ठीक है। कैसे याद करना है? जापान, जा यहाँ पे पान, पान आ रहा है ना, तो पान खा के टोक्यो यानी कि थूक्यो, पान खा के थूक्यो मत, ठीक है। जब कोई पान खाता है तो हम कहते हैं ना कि पान खा के उनको थूकना मत। तो यानी कि जापान, पान, टोक्यो, थूक्यो, पान को थूक्यो। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि सिखों की पवित्र किताब कौन सी है। सिखों की पवित्र किताब कौन सी है? गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान या फिर बाइबल? सिखों की पवित्र किताब कौन सी है? तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सी? गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि पटना कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो पटना कौन सी नदी के किनारे बसा है? गंगा, महानदी, सतलज, नर्मदा? पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे पटना है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है बताओ? तो कौन सा है? कानपुर है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अगला है कि किस वर्ष रजिया सुल्तान सिंहासन से उतरा, किस वर्ष रजिया सुल्तान सिंहासन से उतरे? तो 1243 ईस्वी में, 1246 में, 1240 में, 1249, यहाँ पे 49 में, बताओ किस वर्ष रजिया सुल्तान सिंहासन से उतरा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 1240 से 1240 ईस्वी में। ऑप्शंस कौन से यहाँ पे? बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धारा उष्ण धारा यानी कि वार्म करंट कहलाती है? जिस धारा को उष्ण धारा कहलाती है इंग्लिश में बोलते हैं वार्म करंट, तो कौन सी धारा हो जाएगी? तो आपकी गल्फ स्ट्रीम, कौन सी? गल्फ स्ट्रीम, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम को उष्ण धारा कहते हैं, वार्म करंट कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ क्या आंसर हो जाएगा? भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? ये शंकराचार्य के द्वारा। किसके? शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की बात करें तो कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को दो भाग में बांटा गया है, एक तो खादर है और दूसरी है बांगर। पहली है खादर और दूसरी है बांगर मृदा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, अगला है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा, देखिए गंगा को और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इनको किस नाम से जानते हैं? तो मेघना, सांगोपो, परमा या फिर जमुना। देखिए जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, ये मिलने के बाद में जो संयुक्त जलधारा बन जाती हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेघना के। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती है वहाँ से उसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना। ऑप्शन आपका पहला सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर है हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, इन दोनों से या फिर बौद्धों से? बताओ भाई। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है ना, ठीक है, कहाँ पर है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, राजस्थान में माउंट। ठीक है, जो किस धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा मंदिर? तो किस धर्म से है भाई? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अब आपका जो आगे रहने वाला है ये साइंस का पार्ट रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? कौन सी बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है? तो यहाँ पे जुकाम होता है, टाइफाइड होती है, मलेरिया होता है, फिर हैजा होता है। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस के कारण जो बीमारी होती है तो वो आपकी जुकाम ही होती है। जुकाम होती है, तो यहाँ पे जुकाम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट है। मानव में आरबीसी का निर्माण होता है। मानव में आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। प्लाज्मा में होती है, अस्थि मज्जा में होता है, प्लिया में होता है या फिर यकृत में होता है। मानव में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण बताओ भाई। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस बताओ भाई। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो H2 है, CO2 है, N2 है, O2। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर O2 ऑक्सीजन। तो सबसे हल्की गैस इसमें से कौन सी है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो सबसे हल्की गैस है, H2। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि H2O2 का सूत्र क्या? H2O2 का सूत्र, H2O2 का सूत्र बताओ भाई क्या है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि दो या अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता, ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता तो छेदक स्केल के द्वारा, वजनी स्केल के द्वारा, रिक्टर स्केल या फिर मैरकाली स्केल के द्वारा मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है साथियों यहाँ पे रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखें कि जब कार्बन कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। उपयुक्त क्वेश्चन से, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन होती है, मीथेन होती है या फिर ऑक्सीजन होती है। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होती है साथियों। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि झील की यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसका तल का तापमान कितना होगा। बताओ भाई, यदि किसी झील की सतह का पानी अगर जमने वाला हो तो उसे तल का तापमान कितना होगा। तो तापमान यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जस्ता एवं गंधक का यौगिक मुख्य प्रयोग हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो शकनाशी हैं, रोडेटिसाइड हैं, कवकनाशी हैं या फिर गंधक नाशक हैं। जस्ता और जो गंधक का यौगिक मुख्य प्रयोग होता है तो इनका प्रयोग होता है यहाँ पे कवकनाशी के रूप में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यदि 3 प्रतिरोध हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं क्रमश 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम को समांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। बताओ भाई, कुल प्रतिरोध क्या होगा इसको। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, इसको क्रमश 4 ओम है, 5 ओम है, 20 ओम है, इसको समांतर में जोड़ा जाए तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो आप इसका लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम के रूप में इसका निकाल सकते हो। तो इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना, 2 ओम होगा। ठीक है, आप इसको एलसीएम के रूप में इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है तो किसके बराबर होता है। 32 डिग्री, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, क्योंकि जो लोवेस्ट मान होता है फ़ारेनहाइट का वो 32 डिग्री पर होता है। ठीक है, और सेल्सियस का होता है वो 0 पर, इसीलिए समान है, बराबर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि सुक्रोज के आणविक सूत्र हैं। तो सुक्रोज के आणविक सूत्र हैं, तो सुक्रोज के आणविक सूत्र हैं यहाँ पे C12H22O11O11। ये किसका है, ये सुक्रोज के आणविक सूत्र है। ठीक है, सुक्रोज के आणविक सूत्र है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की गलनांक खाली जगह डिग्री सेल्सियस हैं। तो तांबे के जो गलनांक है, तांबे की गलनांक के साथियों, ये 1085 डिग्री सेल्सियस किसके, तांबे के, एक सेकेंड, तांबे की गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस है इसका गलनांक, किसका, तांबे का गलनांक। तो तांबे का गलनांक कितना है, तो तांबे के गलनांक के 1085 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि यहाँ पे साथियों की मुंह के पीएच का मान यहाँ से खाली जगह से कम होने पर दांतों का से प्रारंभ हो जाता है। तो मुंह के पीएच का मान है वो कितने से कम होने पर दांतों में क्या हो जाता है, दांतों में जो से होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये अगर 5.5 से, जिसकी पीएच साथियों 5.5 से यहाँ पे कम होने लगती है तो दांतों का जो इनेमल से होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे रक्त स्कंदन में सहायक है। रक्त स्कंदन में सहायक है, तो रक्त स्कंदन में सहायक है तो भाई मोनोसाइट हैं, रक्त बिंबाणु हैं, सफ़ेद हैं, फिर इनमें से कोई नहीं है। रक्त स्कंदन में सहायक है तो यहाँ पे रक्त बिंबाणु है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में यहाँ पे कितने 30 क्वेश्चन हैं। क्लास कैसे लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो जाइए और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, धन्यवाद।